प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ममता जी कालिया की लोकप्रिय कहानी निर्मोही। बाबा की पुरानी कोठी, लंबे लंबे किवाड़ों वाला फाटक, जहाँ पहुँच रेल की पटरी ट्रॉम की पटरी जैसी चौड़ी हो जाती। जब बंद होता, टांगों की कतार लग जाती कोठी के सामने। रेल क्रॉसिंग के पास झाड़ बिरिख और कुछ दूर पर सौताल। कभी इसका नाम शिवताल रहा होगा, पर सब उसे अब सौताल कहते हैं। उसके पार जंगम जंगम, बीच बीच में जर्जर टूटी दीवारें। कहते हैं वहां राजा सूरसेन की कोठी थी कभी। घर की छत पर मोरों की आवाज उठती, मिहाओ मिहाओ। जब तक हम दौड़े दौड़े छत पर पहुंचते, मोर उड़ जाते। लंबी उड़ान नहीं भरते, बस सौताल के पास कभी कदम पर या कभी कटहल पर बैठ जाते। सौताल से हमारी छुट्टियों का गाथा लोक बंधा हुआ है। शाम को ठंडी बयार चलती, दादी हाथ का पंखा रोककर कहती, जे देखो, सौताल से आया सील समीरन। कभी आकाश में बड़ी देर से टिका एक बादल थोड़ी देर के लिए बरस जाता। दादी का हालात देखने वाला होता। आज सिदौसी से मोर पपीहा मल्हार गा रहे थे, मैं जानू मैं परेगो। दादी दिन रात सौताल की रागिनी से बंधी रहती। बाजार में पहली पहली कटहरी आई, हरी कच। दादी कुंजड़िन से पूछे, सौताल की है ना? कुंजड़िन को गहकी करनी है, सत्त कमाने नहीं निकली है। हम बे मैया, ओ जे कचरान कचनार, जे लाली सेब, सब सौताल की है ना? हम बे मैया, सारा झुआ उहई भरायो है। दादी तरकारी लेकर आंगन में बैठ जाती तखत पर। एक एक तरकारी छांटती, छीलती। उनकी पोथी का एक एक पन्ना खुलता जाता। जे कचनार राजा जी ने लगायो हो, उनकी रसोई में एक दिन पूरी ब्यालू कचनार की रंधे ही। कचनार की भुजिया, कचनार का रायता, कचनार का अचार, बाजरे की बेड़मी। एक दिन शकरकंदी का राज रहतो, शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, शकरकंदी की चाट और शकरकंदी की पूड़ियाँ। दादी की निगाह में यह राजा जी की वैभव गाथा थी, पर हम तीनों बहनें इस विवरण से जरा भी प्रभावित न होती। बड़ा एकरंगा जीवन था राजा जी का। उनकी रानी तो ऊब से अधमुई हो जाती होगी। जे लो छोरियों, तुम्हें सुख में दुख दिखे, दुख में सुख दिखे, कौन चाल मेल की हो तुम? रात को हम छत पर छिड़काव करती, एक एक कर सबके बिस्तर बिछाती। एक ऊंची पटिया पर सुराही रखती, सुराही पर गिलास मूंदा मारती। भग्गो बुआ काले उदले में आलू की रसेदार तरकारी लाकर रखती। दादी कठोते में पराठे, मैं कचनार के रायते पर भुना हुआ पीसा जीरा छिड़कती। कटोरियां गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8। धत्तेरी की, कटोरी थाली तो बस 6 लेनी थी। मम्मी पापा तो आए ही नहीं है। तभी तो रोज खाट पर पड़ जाने के बाद दादी जागती रहती। जब फ्रंटियर मेल का इंजन अपनी भट्टा जैसी एक आंख चमकाता, चिंगाड़ता गुजर जाता, उसके 2 3 मिनट बाद दादी जम्हाई लेती, सो जा छोरी, लगे आज भी विद्याभूषण ना आयो। बाबा अपनी खाट से कहते, ससुरी में छटांग भर भी ममता नहीं है माई बाप की, दिल्ली वारो बनो बैठो है। दादी बमक पड़ती, जे बताओ तुमने कभी नेक ममता करी लड़कन की? कान खींचे, गेटुआ दबाए, कभी तराजू दे मारे, कभी बांट फेंके। कौन करम नाई किए? मेरे दोनों लालाए देश निकारो दे डालो। बाबा आंख बबूला हो जाते, बीचो समझे नाई, तेरे छोरान पे बाबू साहब ही छाई रही। पेंट बुशकोट पहने, गिरपीट बोले, कुर्सी तोड़े। गद्दी पर बैठ बुरा तोल में उनकी मैया मरे थी। एक कविताएं करे लागो, दूसरों को साहबियत चाट गई। दादी बिखरा दूध समेटती, अच्छा बस करो, तुम तो बर्रे के छत्ते से छिड़ पड़ो हो। नतनिया सुनेगी तो शर्म करो।
जब बेटे सगे नाई निकरे तो नाती देवते कौन किरिए करेंगे, को काम ना आएगो, समझी रहो। बाबा तो सो जाते, दादी रात भर घुट घुट कर उमड़ती घुमड़ती। जेई मारे निकल गए दो भैया, न कभी उन्हें दुलराया न पुचकारा, बस दूर दूर करते रहे। जिंदगी भर हर चीज बाट तराजू से तोली। मैं कहूँ अजी प्यार का मोल और तोल बतावे ऐसी तराजू कहाँ पाओगे। पर नाय, जे तो छोटे के कागज पत्तर कापी उठाकर चूल्हे में झोंके, बड़े की किताबें रद्दी वाले को बेचाए। 2 दिन रोटी नहीं खाई मेरे लालों ने। मैं दादी के पैर दबाती, उन्हें थपकती कि किसी तरह वे सो जाए। सुबह सौताल की तरफ दादी के साथ जाती हुई कहती, दादी इस बार तुम हमारे साथ दिल्ली चलो। दादी निहाल हो जाती, मुझे कमर से चिपकाकर मेरे बिखरे बालों पर हाथ फेरती। बिल्कुल बाप पे गयो है मेरो लटुर बाबा। मैं जानू विद्या भूषण भी मुझे हुड़कता होगो। जब 12वीं में आगरे पढ़ने था, रात में मेरी पार्टी पर आकर पूछे, जीजी क्यों रो रही हो? मैं चुप। कान में दर्द है? मैं चुप। दांत में दर्द है? मैं चुप की चुप। पैर दबा दूं? नहीं। जीजी सुबह तुम्हें डॉक्टर के ले चलूंगा, चुप हो जाओ। तभी तेरे बाबा अपनी तखत पे से चिल्ला उठे, या के लिए तेरे पास डॉक्टर की फीस है तो मेरे को दे दीजो, कार्तिक में आड़त भरनी है, काम आएगी। विद्याभूषण में ऐसी खटास भर जाती कि अगले ही रोज वह अपना बिस्तर गोल कर लेतो। हमें बाबा से डर लगने लगता। शाम की सैर के बाद घर लौटने में दहशत होती। हम कहती, दादी आज यहीं रह जाए, घर न जाए। दादी कहती, घर तो जानो ही पड़ेगो, अपने द्वार से हटके तो फूलमती भी नाई जी, हम तुम कौन गिनत में। अन्नो कहती, देखो ये अर्जुन और कदम के नीचे कैसी पत्तों की छैयां हैं, पीने को बावड़ी का मीठा पानी और खाने को झरबेरी के लाल लाल बेर। दादी तड़प जाती, एरी अन्नो अब की तो कह दिया, फिर कभी ना कहियो जे बात। क्यों दादी? मैं जिद करती। तुझे नाय पतो, बहू ने नाय सुनायो हुआ कुछ। हम वापसी के लिए चल पड़ते। दादी अपनी एक टांग पर उचक उचक कर चलती और किस्सा भी उचक उचक कर आगे बढ़ता। एक थी फूलमती, वाह के ये बड़ी बड़ी आंखें, कोई कहे मिरग नैनी, कोई कहे डाबर नैनी। एक वाह की ननद लब्बावती, जय सोताल से लगी हवेली राजा सूरसेन की। राजा जी के संतरी मंत्री ने भतेरा समझायो, या बावड़ी ठीक नहीं, नेक परे नींव धरो, पर राजा जी अड़े रहे कि मैं तो यहीं बनवाऊंगो महल, में का बुरो है। राजा जी पीपल के पेड़ पर भूत पिशाच और परे तीनों का बसेरो है, जैसे भी भीत उठाओगे पीपल की छैया जरूर छू जाएगी, जने उगती जने डूबती। संतरी बोले, बस इतनी सी बात, ये लो। राजा जी ने पीपल समूल उखड़वा दियो। राजा सूरसेन को अपनी रानी से बड़ा प्रेम था। रानी फूलमती बोली, राजा जी ऐसो बाग बनाओ कि मैं पूरब करवट लूं तो मौलसीरी महके, पश्चिम घूम जाऊं तो बेला चमेली। राजा ने ऐसो ही करियो। हैरानी देखो, बेलों की जड़ सौताल की मिट्टी में और फूल खिले रानी के चौबारे। राजकुमारी लब्बावती का विवाह हाथरस के कुंवर वृषभा लला के पोते से हो गया। अभी गोना नहीं हुआ था। ननद भाभी घर में जोड़े से बोले, जोड़े से डोले सास बलैया लेती, मेरी बहू बेटी दोनों सुमतियां। पर तुम जानो, जहां 100 सुख हो वहां एक दुख आंखें कोने में दुबक कर बैठ जाता है, जो सारे सुखों का नाश कर देता है। सोई हुआ राजा जी की हवेली में। कैसे? अन्नू ने कहा। अरे विवाह को 1 साल बीता, 2 साल बीते, साल पे साल बीते, फूलमती की कोख भरी न भई, हरी न भई। सास लाख झाड़ फूंक करावे, राजा जी ओझा वैद बुलवावे, ननद किशन कन्हाई की बाल लीला सुनावे, पर कोई उपाय नाय फले। एक दिन लब्बावती को सुपनो आयो कि तेरे भैया ने पीपल समूल उपारो है।
यही मारे महल अटारी निचाट पड़े है। एकादशी के दिन सौताल के किनारे फिर से तेरी भाभी पीपल लगाए, रोज ताल में नहाए, पीपल पूजे, अन्न जल ले, तब जाके कलंक मिटे। फिर तो 9 महीनन में जोले जोले 2 भतीजे खिलइए। लब्बावती ने सुबह सबको सपना बखानो। अगले ही दिन एकादशी थी। सो 7 सुहागने पूजा की थाली सजाए, 16 श्रृंगार किए, सोने का कूजा डाबर नैनी फूलमती के सिर पर धराकर पीपल रोपने चली। महल की मालिन का इकलौता बेटा सबके आगे आगे रास्ता सुझाए। वाह के हाथ में फड़वा खुरपी। राजा महलन में से देखते रहे। रानी फूलमती ने लोट लोट कर पूजा की। आपे आप बावड़ी में उतर सोने का कूजा भरियो और पीपल मूर पे जल चढ़ायो। फिर 7 सुहागनों से असीस उचारी। सबकी सब राजी खुशी घर लौटी। रोज सवेरे पंछी पखेरू के जगते मुसकते फूलमती लब्बावती दोनों जाग जाती और सौताल नहाने पीपल पूजने निकल पड़ती। कभी राजा जी जाग जाते, कभी करवट बदलकर सो जाते। फूलमती भायली ननद से कहती, तेरे भैया तो पलिका से लगते ही सो जाते हैं, ऐसी नींद तो कभी देखी ही न सुनी। लब्बावती कहती, मेरे भैया की नींद को नजर न लगा भाभी। जे भी तो सोच कि जितनी देर जागेंगे तुम्हें भी जगाएंगे कि नहीं। डाबर नैनी फूलमती उल्टी सांस भरती, हम तो सारी रात जगे, भला हमें जगावे बारो कौन। लब्बावती को काटो तो खून नहीं। बोली, क्या बात है। फूलमती बोली, अभी तुम गोनियाई नहीं, तुम्हें बताएं क्या सुनाएं। तोरे भैया तो जाने कौन सी पार्टी पड़े हैं कि मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। फिर फूलमती ने बात पलटी, तुम्हारी ससुराल से संदेशो आयो है कि अब की पूरन मासी को लिवाने आएंगे। लब्बावती ने भाभी की गटई से झूलकर लाड़ लड़ाया। कह दो बिन से, पहले हम अपने भतीजे की काजल लगाई का नेक तो ले लें, तब गौना जाए। माँ ने सुना तो बरस दिया। समधी जमाई राजी रहे, इस बार गौना कर दे, फिर तो 100 बार अइयो 100 बार जइयो, घर दुआर तैरो। बड़े सरंजाम से लब्बावती की विदाई भई। गोने में माँ और भैया ने इत्तो दियो कि समधी की 10 गाड़ी और राजा जी की 10 गाड़ी ठसाठस भर गई। डोली में बैठते लब्बावती ने भाभी को घपची में भर लियो। भाभी मेरी, मेरे भैया की पत रखना, पीपल पूजना, बावड़ी नहान का नेम निभाना, मोय जल्दी बुलाओ भेजना। फूलमती ननद के जाने से उदास भई। राजा जी ने कठपुतली का तमाशा करायो, नंद गांव का मेला दिखायो, पर रानी जी का जी भारी सो भारी। सुबह सवेरे अभी भी वह रोज सौताल नहाए, पीपल पूजे, तब जाकर अन्न जल छुए। अब इस काम में संगी साथी कोई न रहियो। एक दिन रानी भोर होते उठी। एक हाथ पे धोती जम्पर धरियो, दूसरे पे पूजा की थाली और जल्दी नहाने। उस दिन गर्मी कछु ज्यादा रही कि फूलमती की अग्नि। गले गले पानी में फूलमती खूब नहाई। अबेरी होते देख फूलमती पानी से निकली। अभी वह कपड़े बदल ही रही थी कि वाह की नजर झरबेरी पे पड़ी। गर्मी में झरबेरी लाल बेरों से बोरानी रही। इत्ते में घर आ गया। अन्नो बोली, दादी तुम्हारी कहानी बहुत लंबी होती है। दादी अपनी छोटी टांग पर हाथ फेरते हुए बोली, जय कहानी नहीं जिनगानी है लाली, देर तो लगेगी ही। दादी घर पहुंचकर कामकाज में लग गई। मुझे लगता रहा, लो डाबर नैनी को दादी ने सोताल पर गीला नंगा छोड़ दिया, जाने कब घर पहुंचाएगी। पर दादी को कहाँ वक्त। कभी बटलोई चूल्हे पर धरे, कभी उतारे, कभी रोटी तवे पर, कभी थाली में। हम तीनों उनकी भरसक मदद करती, पर चौके में दादी के बिना कुछ हो ही नहीं। दिन में 2 बार मैंने और अन्नों ने याद दिलाया, दादी कहानी। दादी ने बरस दिया, ना दिन में ना सुनी जाती कहानी, मामा गैल भूल जाएगो। मैं चुप।
मेरे 4 मामा थे और अन्नू शन्नू के 3। 7 लोग एक साथ रास्ता भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? रात को ब्यालू निपटते ही हम दादी को घेर कर बैठ गए। अन्नू उनकी टांगे दबाने लगी। मैंने सिर दबाना शुरू किया। दादी, फिर क्या हुआ? अजय राम रे, मैं तो बहुत थक गई। देखो, हुंकारा भरती रहना। कभी भटक भूल जाऊं तो टोक देना, नहीं तो फूलमती को न्याव नहीं मिलेगो। हाँ तो फिर क्या था? फूलमती ने न आगा सोचा न पीछा, बस बेर तोड़ने ठाड़ी हवे गई। उचक उचक कर बेर तोड़े और पल्ले में डाले। वहीं थोड़ी दूर पर मालिन का लड़का पूजा के लिए फूल तोड़ रहो थो। तभी रानी की उंगली माँ बेरी का कांटा चुभ गयो। फूलमती तो फूलमती ही, वहां ने कांटा कब देखो। उंगली में ऐसी पीर भई कि आहें भरती वह दोहरी हो गई। मालिन के छोरे कन्हाई ने रानी जी की आह सुनी तो दौड़ आयो। कांटा झाड़ी से टूटकर उंगली की पोर में धस गयो। मालिन का छोरा कांटे से कांटा निकारनो जानतो रहो। सो वाने झरबेरी में से एक कांटा और तोड़ उंगली कुरेद काट दियो। कांटे के कटते ही लोहू की एक बूंद पोर पे छलछलाई। कन्हाई ने झट से झुककर रानी की उंगली अपने मुंह में दाब ली और चूस चूस कर उसकी सारी पीर पी गयो। छोरे की जीभ का भपकारा ऐसा कि रानी पसीने पसीने हो गई। उधर राजा सूरसेन की आंख व दिन जल्दी खुल गई। सेज पे हाथ बढ़ाया तो सेज खाली। थोड़ी देर राजा जी अलसाते अंगड़ाई लेते रहे। उन्हें लगा आज रानी को नहाने पूजने में बड़ी अबेर है रही है। राजा जी ने वातायन खोला। सोताल में न रानी न वहां की छाया। पीपल पे पूजा अर्चन का कोई निशान नहीं। रानी गई तो कहाँ गई? सूरसेन अल्ली पार देखे पल्ली पार देखे, तभी उन्हें सौताल के पल्ली पार झरभेरी के नीचे रानी फूलमती और मालिन का छोरा कन्हाई दिखे। फूलमती की उंगली कन्हाई के मुंह में परी ही और रानी फूलों की डाली सी लचकती वाकी ऊपर झुकी खड़ी। राजा सूरसेन को काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर में सुध बुध लौटी तो मार गुस्से के अपनी तलवार उठाई, पर जे का तलवार मियान में परे परे इतनी जंग खा गई कि वाह में से निकरे ही नहीं। राजा ने भतेरो जोर लगायो, तलवार जो की त्यों। उधर डाबर नैनी फूलमती की उंगली की पोर मालिन के छोरे के मुंह में परी सो परी। राजा प्रजा की तरह अपनी रानी को घसीट कर महलन में लावे तो कैसे लावे? बस खड़ा खड़ा किल्लावे। उसने अपने सारे ताबेदारों को फरमान सुनायो कि महल के सारे द्वार मूंद लो, रानी घुसने न पाए। कोई उदूली करे तो सिर कटाए। रानी फूलमती नित्य की भांति खम खम जीना चढ़ के रनिवास तक आई। जे का 12 हाथ ऊंचा किवार अंदर से बंद। अर्गला चढ़ी भई। रानी दूसरे किवार पे गई, वह भी बंद। इस तरह डाबर नैनी ने एक एक कर 7 किवार खड़काए, पर वहां कोई हो तो बोले। सूरसेन की माता ने पूछो, क्यों लाला, आज बहू पे रिसाने क्यों हो? सूरसेन मुंह फेर कर बोले, माँ, तुम्हारी बहू को लच्छनी निकरी। अब या अटा पे मैं रहूंगो या वो। माँ ने माली से पूछा, मालिन से पूछा, महाराज से पूछा, महाराजिन से पूछा, चौकीदार से पूछा, चौबेदार से पूछा। सबका बस एक ही जवाब, राजा जी का हुक्म मिला है, जो दरवाजा खोले तो सिर कटाए। 7 दिना रानी फूलमती अपना सिर 7 दरवाजों पे पटकती रही। माथा फूट कर खून खच्चर हो गयो। सूरसेन नाय पसीजो। अन्नों ने भड़क कर कहा, ये क्या दादी, तुम्हारी कहानी में औरत हमेशा हारती है, ऐसे थोड़ी ही होती है कहानी। दादी ने कहा, अरे जे कहानी हम तुम नहीं बना रहे, जे तो सुनी भई सच्ची कहानी है। मैंने कहा, आगे की कहानी मैं बोलूं दादी? नहीं, तेरे से अच्छी तो अन्नू बोल लेवे। चल अन्नू, तू पूरी कर, मेरे तो मोड़ो सूख गयो। एक पान का बीड़ा लगा दे। मैं भागम भाग दादी के लिए पान का बीड़ा लगा लाई। उस वक्त अन्नू बिस्तर पर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे कैंची बनाकर लेटी हुई थी और कहानी चल रही थी।
दादी फिर ये हुआ कि जैसे ही डाबर नैनी फूलमती को घर दुआर पे दुत्कार पड़ी, वो खम खम जीना उतर गई। सौताल पर कन्हाई उसकी राह देख रहा था। उसने रानी का हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया में ले गया। 7 दिन में रानी अच्छी बिच्छी हो गई। मालिन ने दोनों की प्रीतियां देखी तो बोली, रे कन्हाई, राधा भी किशन से बड़ी ही, जे तेरी राधा रानी ही दिखे। डाबर नैनी वहीं रहने लगी। रोज सुबह मालिन और कन्हाई फूल तोड़कर लाते, फूलमती उनकी मालाएं बनाती। इधर राजा सूरसेन उदास रहने लगे। माँ ने लब्बावती को बुला भेजा। लब्बावती ने भाई से पूछा, प्यारे भैया, मेरी राज रानी भाभी में कौन खोट देखा जो उन्हें वनवास भेज दिया? सूरसेन ने कहा, तेरी भौजाई हरजाई निकली। वह मालिन के बेटे के साथ खड़ी थी। दोनों हंस रहे थे। बहन बोली, ये तो अनर्थ हुआ। अरे हंसना तो उसका स्वभाव था। अरे सूरज का उगना, नदियों का बहना, चिड़िया का चूं चूं करना कभी किसी ने रोका है? राजा सूरसेन को लगा उन्होंने अपनी पत्नी को ज्यादा ही सजा दे दी है। 7 दिन राजा ने उधेड़बुन में बिता दिए। 8वें दिन लब्बावती की विदा थी। लब्बावती जाते जाते बोली, भैया, अगली बार मैं हंसते बोलते घर आऊं, भाभी को लेकर आओ। कई साल बीत गए। राजा रोज सोचते, आज जाऊं कल जाऊं। आखिर एक दिन वे घोड़े पे सवार होकर निकले, साथ में कारिंदे, मंत्री और संतरी। जंगम जंगम में चलते राजा जी का गला चटक गया। घोड़ा अलग पियासा। एक जगह पेड़ों की छैया और बावड़ी दिखी। राजा ने वहीं विश्राम की सोची। बावड़ी से ओक में लेके ज्यों ही राजा पानी पीने झुके, किसी ने ऐसा तीर चलाया कि राजा के कान के पास से सन्नाटा हुआ निकल गया। मंत्री संतरी चौकन्ने हो गए। तभी सबने देखा, थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लड़का साक्षात कन्हैया बना पीतांबर पहने खड़ा है और दनादन तीर चला रहा है। राजा कच्ची डोर में खींचे उसके पास पहुंचे। छोरा क्या बूझे राजा वजीर, वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। राजा ने बेबस मुंह से पूछा, तुम्हारा गाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे बनवारी ने आधी नजर राजा के लाव लश्कर पे डाली और कुटिया की तरफ जाते जाते पुकारा, मैया, मोरी जे लोगन से बचाइयो री। लरिका की मैया दौड़ी दौड़ी आई। बिना किनारे की रंगीन मोटी धोती, मोटा ढीला जंपर, नंगे पांव, पर लगती थी एकदम राजरानी। उसके मुख पर 7 रंग झिलमिल झिलमिल नाचे। राजा ने ध्यान से देखा। अरे, ये तो उसकी डाबर नैनी फूलमती थी। सूरसेन की अपनी सारी मान मर्यादा बिसर गई। सबके सामने बोला, परान प्यारी, तुम यहाँ कैसे? फूलमती ने एक हाथ लंबा घूंघट काढ़ा और पीठ फेर कर खड़ी हो गई। तब तक बनवारी का बाप कन्हाई आ गया। राजा ने कारिंदों से कहा, पकड़ लो इसे, जाने न पाए। कन्हाई बोला, जाओ राजा जी, तुम क्या प्रीत निभाओगे, महलन में बैठ के राज करो। मंत्री बोले, बावला है, राजा की रानी को कौन सुख देगा, क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा? कन्हाई ने छाती ठोक कर कहा, पिरतिया खिवाऊंगा, पिरतिया पिलाऊंगा। तुमने तो जाके पिरान निकारे, मैंने जा में वापस जान डाली, तो जे हुई मेरी पिरान प्यारी। और जे चिरौंटा? मंत्री ने पूछा। जे हमारी डाली का फूल है। राजा के कलेजे में आग लगी। मालिन के बेटे की ये मजाल कि उसी की रानी को अपनी पत्नी बनाया, वो भी डंके की चोट पर। उसने घुड़सवार सिपाही दौड़ा दिए। दादी की ऊँग हवा हो गई। अन्नो, तू एंचा तानी बहुत कर रही है, आगे मैं सुनाऊं। अनु की समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी को कैसे समेटे। उसने हार मान ली। अच्छा दादी, तुम ही करो खत्म। दादी बोली, हाँ, तो कन्हाई और फूलमती बिसात भर लड़े। नन्हा बनवारी भी तान तान कर तीर चलायो, पर तलवारों के आगे तीर और डंडा का चीज। सोताल के पल्ली पार की धरती लाल चक्क हो गई। थोड़ी देर में राजा के सिपाहिया तलवारों की नोक पे
3 सिर उठाए लौट आए। मैंने कहा, दादी तीनों मर गए? दादी ने उसास भरी, हम बे लाली, तीनों ही ने वीरगति पाई। यही मारे आज तक सोताल की धरती लाल दिखे। वहां पे सेम लगाओ तो हरी नहीं लाल उगे, अनार उगाओ तो कंधारी को मात देवे। और तो और वहां के पंछी पखेरु के गेटुओं पे भी लाल धारी जरूर होवे। ना रानी घर दुआर छोड़ती ना वाकी ऐसी गत होती। अन्नू और मैं एक साथ बोले, गलत, एकदम गलत। निर्मोही के साथ उम्र काटने से अच्छा था घर छोड़ना। रानी ने बिल्कुल ठीक किया। तो दोस्तों कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तथा परिचितों में शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।